हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बलराज ट्रेडिंग टिप्स। तो गाइस, आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज ये एक लर्निंग का वीडियो रहेगा जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हैमर कैंडल एंड हैंगिंग मैन कैंडल। ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं कि कहाँ पे हैमर कैंडल होता है, कहाँ पे हैंगिंग मैन कैंडल होता है और कैसे आइडेंटिफाई करें। सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये हैमर कैंडल है और ये हैंगिंग मैन कैंडल है। अभी जो थोड़ा सा मार्केट में जिनको 1-2 साल हो चुके हैं वो तो बोलेंगे अरे यार आसान है, हैमर कैंडल और हैंगिंग मैन कैंडल को आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल बात नहीं है, हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसा वो बोलेंगे। लेकिन बहुत सारी कंडीशन रहती है, सिर्फ हैमर कैंडल और फिर जो हैंगिंग मैन कैंडल रहती है उसको देख के काम नहीं चलेगा। आपको परफेक्ट स्पेस देखनी है। परफेक्ट स्पेस का मीनिंग अभी क्या हो गया, देखो हैमर कैंडल अगर वो रेजिस्टेंस के पास बनी है तो उसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। ठीक है, और बेस के पास बनी है तो सपोर्ट लेवल के पास बनी तो उसको हैमर कैंडल बोलते हैं। आपने देखा होगा कि आपका बहुत सारा हैमर कैंडल फेल जाता होगा। ठीक है, मल्टीपल लोगों के हैमर कैंडल ना मतलब एकदम गलत जाते हैं, क्योंकि वो जब हैमर कैंडल पे एंट्री लेते हैं तो अक्सर उनका वहाँ पे लॉस होता है। उनको वहाँ पे क्या होता है, हैमर कैंडल के बाद भी वो मार्केट नीचे जाते हुए देखने को मिलता है। अभी इसका बहुत डिफरेंट टाइप है, जैसे मैं आपको बोलती हूँ। अगर पहले बात किया जाए तो हैमर कैंडल का, ठीक है, ये जब बियरिश ट्रेंड में रहेगी परफेक्ट हैमर बनेगी। बियरिश ट्रेंड में इतना अच्छा हैमर बनता है कि आपको लगता है कि ये तो बुलिश में भी नहीं बनता है, इतना अच्छा हैमर कैंडल बियरिश ट्रेंड में बना ऐसा आपको लगेगा। बट जो बियरिश ट्रेंड में हैमर बनती है ना, उस कैंडल को क्या बोलते हैं पता है आपको? उस कैंडल को बियरिश पॉज कैंडल बोलते हैं। वो कैंडल बियरिश पॉज जो कैंडल रहती है वो एंट्री कैंडल नहीं रहता है, वो कैंडल एंट्री कैंडल नहीं रहता है। वहां से मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं रहता है, वहां से मार्केट और नीचे जाने वाला रहता है। जो न्यू बाइज रहते हैं ना, उन लोगों के लिए वो एक ट्रैप रहता है। ठीक है, उन लोगों के लिए क्या रहता है, वो जस्ट एक ट्रैप रहता है। वहां से मार्केट तो और गिरता है, वो तो एक पॉज लिया होता है बस, उसको बियरिश पॉज कैंडल बोलते हैं। सो कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बियरिश पॉज कैंडल है, कौन सा बुलिश कैंडल है, कौन सा बुलिश हैमर है, कौन सी जगह परफेक्ट है। अभी मैं वो सारा चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाली ही ओनली फॉर लर्निंग पर्पज के लिए। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने वीडियो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को भी अभी पॉज करके पहले लाइक का बटन दबा दीजिए, जो कि मुझे बहुत मोटिवेशन करता है। दैट्स वाई गाइस, ठीक है, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ओके, सो अभी हम बात कर रहे हैं हैमर कैंडल की। अभी आप देखें, मैं यहाँ पे पहले तो ये मंथली का चार्ट मैंने लगाया हुआ है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हैमर कैंडल कैसी रहती है, कौन सी रहती है। मंथली के चार्ट के ऊपर मैं बाद में आऊँगी, पहले मैं जाती हूँ डे के चार्ट के ऊपर। ठीक है, डे के चार्ट्स के ऊपर की जो हैमर्स कैंडल रहती है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से वो परफेक्टली काम करती है। फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हम देखेंगे कि किस तरह से हैमर कैंडल अगर बना तो वो कैसे काम करता है। चलो, अभी आप यहाँ पे देखोगे ये डेली का चार्ट है। अभी आपको जाना है, ऐसा चार्ट को बड़ा करना है, आपको देखना है कैंडल का कलर भी मैटर करता है क्या। देखो, मैं बोलूँगी कि कैंडल का कलर अगर 5 मिनट में देख रहे हो ना तो मैटर करेगा। 5 मिनट में ना ज़्यादा कैंडल का कलर मैटर करता है। वन डे में भले ही सही ना काम कर जाए, लेकिन वही अगर 5 मिनट में ना, तो आपको कैंडल के कलर को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना चाहिए कि कौन सा कलर का ये कैंडल है। अभी आप देखोगे कि ये कैंडल जो बना है, ये कैंडल यहाँ पे जो बनी है एक हैमर कैंडल है। कहाँ पे? यहाँ पे। ये कैंडल कौन सी है? हैमर कैंडल है। अभी ये जो हैमर कैंडल बनी है, यहाँ से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसकी क्लोजिंग पे बाद हमें एंट्री बनानी है या फिर नहीं बनानी है। ठीक है, अभी आप देखो, एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि उसके लिए आपको ट्रेंड भी समझ में आना ज़रूरी है कि वो ट्रेंड क्या है। क्या वो ट्रेंड बुलिश ट्रेंड है, क्या वो ट्रेंड बियरिश ट्रेंड है, वो आपको समझना है। अभी बुलिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है वो भी मैंने एक वीडियो में बता के रखा है, वो वीडियो भी आपको जाकर देखना है। ठीक है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल रही हूँ, सो आपको उसको भी देख लेना है, फिर वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। स्टिल थोड़ा सा मैं इन डेप्थ नहीं बताऊंगी, लेकिन थोड़ा बता दूंगी। जब मार्केट प्रीवियस बेस के ऊपर बेस बनाता है और प्रीवियस हाई निकला होता है तो वो सिंपल मान लो कि वो बुलिश है। ठीक है, अभी यहाँ पे आके बनती है हैमर कैंडल। आप ये जो स्ट्रैटेजी है ना, वन डे पे भी अप्लाई कर सकते हो, 15 मिनट में भी अप्लाई कर सकते हो, 5 मिनट की टाइम फ्रेम में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अभी ये जो हैमर बनी है प्रीवियस बेस के ऊपर हैमर बनी है एग्जैक्टली। सो यहाँ पे हम मानेंगे कि चल भाई ये प्रीवियस हाई भी निकाल के आया है, सेलर लेके आए, लेकिन अभी यहाँ से बायर अगेन क्या हो गए, बायर यहाँ से अगेन स्ट्रांग हो गए। फिर यहाँ से मार्केट क्या करता है, धीरे 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 करके पूरा दिन ऊपर ही जाता है, थोड़ा नीचे भी आता है, बट प्रीवियस बेस ब्रेक नहीं करता है। एंड उसके बाद तो सीधा, ये तो इलेक्शन वाला दिन था जहाँ पे 2000 से प्लस पॉइंट गैप अप ये खुला था। ठीक है, फिर
टारगेट इसका क्या रखना होता है, इसका टारगेट सिंपल, आप ना सेफ प्रीवियस हाई रखो, उसका टारगेट प्रीवियस हाई रखना होता है, ठीक है। प्रीवियस हाई टारगेट रखोगे तो वहां पे आपको ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं रहेगा, एंड स्टिल आप प्रीवियस हाई टारगेट नहीं रखना चाहते तो फिर आपको ट्रेल करना पड़ेगा, ठीक है। वो ट्रेल का अगेन दूसरे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन पहला सेफ टारगेट जो प्रीवियस हाई रहता है वो रखना पड़ता है, बिकॉज कई बार क्या होता है, मार्केट उसी रेजिस्टेंस से पलटी भी मार जाता है या फिर उसको रुक के फिर ब्रेकआउट करता है, वो कंडीशन अलग अलग रहेंगी, ठीक है। हैमर देखनी है आपको प्रीवियस बेस के ऊपर बनी हुई। अभी आप चार्ट्स के ऊपर जाओगे, आपको कहाँ पे हैमर दिख रही है, आप देखो, ठीक है। यहाँ पे आपको अगेन एक हैमर मिल गया, ठीक है। 30 अक्टूबर का एक और आपको हैमर मिल गया, यहाँ पे आपको एक और हैमर मिल गया। अभी बियरिश में जो हैमर बनता है ना, उसका बात अलग रहता है, मैं आपको उसका भी समझाऊंगी अभी। हाँ, उसके लिए हाँ, यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ, देखो यहाँ पे भी हैमर कैंडल बनी है, यहाँ पे भी हैमर कैंडल बनी है, फेल क्यों हुआ, ये हैमर कैंडल फेल क्यों हुआ, अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेता है, ऑल टाइम हाई है, उस टाइम पे ये ऑल टाइम हाई बनाया था, ठीक है। एंड वहां से मार्केट गिरता है, आता है नीचे, यहाँ पे एक बेस लगाता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट यहाँ से गिर जाता है, फिर मार्केट यहाँ से एक बेस लगाता है, मार्केट ऊपर जाता ही नहीं। अभी इस हैमर पे मैं बाय क्यों नहीं करूंगी, इस हैमर पे मैं बाय क्यों नहीं करूंगी, चाहे वो 5 मिनट हो, 15 मिनट हो या 1 डे हो, इस हैमर पे मैं बाय नहीं करूंगी। बिकॉज क्यों बाय नहीं करूंगे, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो इसने एक सेलिंग किया हुआ था, यहाँ से क्या किया, एक सेलिंग किया, अपना सारा प्रीवियस बेस तोड़ दिया, ये बेसिस सारे तोड़ दिए, ये बेसिस तोड़ दिया, ठीक है। ये बेस इंपॉर्टेंट है, ये कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट है, ये बेस को भी इसने तोड़ दिया और ऊपर गया। अभी मैं क्या फाइंड आउट करूंगी पता है, कि यहाँ से ये रिटेस्ट करेगा डाउन साइड के लिए, बियरिश रहेगा। अगर यहाँ पे हमें बियरिश कैंडल पैटर्न फॉर्म होते हुए देखने को मिलता है तो यहाँ से बियरिश रहेगा, फिर यहाँ से ये नीचे गिर जाता है। और यहाँ पे मैं इस ज्यादा कुछ नहीं, ये बियरिश है नहीं है, इतना कुछ देखना नहीं है आपको, बस इतना सिंपल तरीके से बता दो तो इतना देखो, हैमर कैंडल बनी है। बट क्या जब ये मार्केट, उसके पहले जब मार्केट ऊपर गया था तो प्रीवियस हाई ब्रेक किया है क्या, जब मार्केट ऊपर गया था तो प्रीवियस हाई ब्रेक किया है क्या, नहीं किया है, तो ये हैमर कैंडल नहीं हो सकती, ये अगेन नीचे ही गिरा के लेके आएंगे। मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाया, प्रीवियस हाई क्या होना चाहिए, निकला हुआ होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी देखो चिल्लू भर का मोमेंटम है, लेकिन यहाँ पे देखो ये प्रीवियस हाई निकला हुआ है, ये प्रीवियस हाई निकला हुआ है, देन एक हाई बना के मार्केट नीचे आया प्रीवियस बेस के पास, देन मैं ये हैमर के पास सोचूंगी ऊपर की साइड के लिए, लेकिन प्रीवियस हाई निकला हुआ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है गाइस। ये चीज़ आपको पेड में भी नहीं मिलने वाली, कोई आपको पेड सर्विस में भी ये चीज़ें बेचने नहीं वाला है, ठीक है, देने नहीं वाला ये नॉलेज, मैं आपको ऐसा नॉलेज दे रही हूँ। सो आप लोगों को वो चीज़ें बहुत छोटी छोटी माइनर सी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है चार्ट के लिए। अभी आप यहाँ पे भी देखोगे, ये जो हमारा देखी थी हमने, प्रीवियस हाई ब्रेक करके आई हुई थी भाई साहब ये, ठीक है, जहाँ पे आपको दिखेगा कि सिर्फ प्रीवियस कोई भी ना एक बात को आप फॉलो कर लो, कोई भी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लो, बस आपके लिए वही काम आने वाला है, ठीक है। सो आपको हमेशा यही देखना है, हैमर बनने से पहले क्या वो हैमर का जो ट्रेंड था उसने प्रीवियस हाई निकाला हुआ था क्या, अगर नहीं निकाला हुआ है तो नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। इस तरह से आपको चीज़ें देखनी। यहीं पे अगर मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हम देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पे हैमर कैंडल वर्क करती है, कहाँ पे बनी हो तो वो भी बहुत अच्छे से हम लोगों को मोमेंटम करवाती है। एंड बियरिश पॉज कैंडल कहाँ पे बनती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी चार्ट के ऊपर। एक तो मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाए, अब यहाँ पे भी मैं आपको एक दिखाऊंगी हैमर कैंडल बियरिश में किस तरह से काम करती है। अभी आप यहाँ का ही एग्जाम्पल ले लो ना अपने चार्ट के ऊपर, ठीक है। अभी यहाँ का ही एग्जांपल ले लो, मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर मार्केट यहाँ पे क्या करता है, कंसोलिडेट करता है, प्राइस ब्रेकडाउन कर देती है। प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करके क्या किया, प्राइस ने ब्रेकडाउन कर दिया। अभी यहाँ पे हम लोगों को हैमर कैंडल दिख रही है, ठीक है। स्टिल यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट या व्यू नहीं बनेगा। वाई, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये वाला जब हाई लगाया तो मार्केट नीचे आया ही नहीं और उस हाई को निकाला ही नहीं, जबकि मार्केट ने उस प्रीवियस हाई को ब्रेक किया ही नहीं, ये वाला प्रीवियस हाई को जबकि मार्केट ने ब्रेक किया ही नहीं, तो यहाँ पे हम कंसोलिडेशन का हम लोग को क्या दिख रहा है, ब्रेकडाउन दिख रहा है। सो ऐसी जगह पे हम क्या करेंगे, ऐसी जगह पे जब हमें हैमर दिखेगी तो हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट ने तो कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन कर दिया है एंड प्रीवियस हाई भी नहीं निकाला, प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है डे का, तो वो सारा चीज़ें आपको यहाँ पे मिक्सअप करना पड़ेगा, इन चीज़ों को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी मैं आपको पीछे के दिनों में लेके चलती हूँ जहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप बनता था एंड हैमर कैंडल भी बहुत अच्छे बन के वर्क करती थी, ठीक है। सो कैसी जगह पे कौन सी कैंडल देखनी है, उससे पहले मुझे एक यहाँ पे बियरिश पॉज कैंडल का बहुत अच्छा सीन दिख रहा है, तो मैं पहले आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अभी देखो
ये पहले एक देख लेना कि मार्केट यहाँ पे एक हाई लगाता है, रेजिस्टेंस बनाता है, रेजिस्टेंस बनाने के बाद मार्केट उस दिन क्लोज करता है नीचे आके। फिर क्या होता है, फिर हम आते दूसरे दिन, यहाँ पे ओपनिंग होता है मार्केट का, नीचे आते हैं और यहाँ पे प्रीवियस बेस के पास मार्केट क्या करता है, बेस लगाता है, प्रीवियस बेस के पास ही एग्जैक्टली बेस लगाता है। बट उसके पहले क्या हुआ है, उसके पहले आज के दिन पे मार्केट ऊपर गया तो रिजेक्शन ले लिया, कल के हाई से रिजेक्शन ले लिया इसने, ठीक है, कल के क्लोज से इसने रिजेक्शन ले लिया और एक धड़ाम से रेड कैंडल डाल दी। सो जब ऐसी रेड कैंडल्स भी आती रहती है ना, रेड कैंडल भी आती रहती है और उसके पहले के दिन पे लास्ट के टाइमिंग पे क्लोजिंग पे सेलिंग हुआ हो और उसके दूसरे दिन ओपनिंग पे भी थोड़ा सेलिंग बना और तुरंत ग्रीन कैंडल बन जाए हैमर कैंडल, तो उस हैमर कैंडल में एंट्री नहीं करना होता है, उस हैमर कैंडल में एंट्री पॉइंट नहीं ढूंढना होता है। ये हैमर क्या करती है पता है, ये तो एक ऐसा पैटर्न है, ये एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न है एंड फिर उसका ब्रेकडाउन कर दिया एंड अगेन फिर ये नीचे की साइड में ही लेके गया, ठीक है। ये सारा चीज आपको नजर में रखना है, ध्यान में रखना है। एकदम सेलिंग हुआ हो और उसके बीच में हैमर कैंडल दिख रही है तो उस पे एंट्री मत बनाओ। उस टाइम पे क्या इंतजार करो पता है, हाँ भाई तो थोड़ा ऊपर जा, सेकंड बेस लगा, फिर ऊपर जा, फिर थर्ड बेस लगा, चाहे तो प्रीवियस हाई ना निकाले 15 मिनट में या 5 मिनट में, बस तू बेस के ऊपर बेस लगा, तो उस टाइम का भी हैमर बहुत अच्छे से वर्कआउट करता है, ठीक है। एंड ये बियरिश फ्लैग हो गया तो फिर ये हैमर काम करेगी क्या, नहीं। ये जो हैमर रहती है इसको बियरिश पॉज कैंडल बोलते हैं, बिकॉज आपको कल के दिन भी सेलिंग दिखा है, क्लोजिंग के टाइम पे बाइंग हुआ बट सस्टेन नहीं कर पाया, कल के दिन पे भी सेलिंग मिला, ओपनिंग पे भी मार्केट ने एक हैमर बनाई। पहली बात तो ओपनिंग पे ही जो हैमर बनाई ना वही फेल हो गए, ओपनिंग पे जो हैमर बनाई वही हैमर काम नहीं कर पाई, वही हैमर फेल हो गए। तो उसके बाद दूसरे हैमर पे कभी भी ट्रेड मत लेना, देख लेना कि वो क्या यहाँ पे बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू रखना चाहता है, वो आपको चेक करना है। बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होता है कि मार्केट बियरिश ट्रेंड को कंटिन्यू रखता है एंड फिर वो जो उसको करना था वही वो करता है, यानी कि ट्रैप वो करता है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको हैमर वगैरह कैंडल दिख रही है, 2 बजे वाली हैमर कैंडल है। यहाँ पे सिंपल एक और चीज, हाई लगाया, नीचे आया, बेस लगाया, जैसे मैंने आपको बोला कि तूने प्रीवियस हाई नहीं निकाला है तो चलेगा, लेकिन तू बेस के ऊपर बेस बना, बेस के ऊपर बेस बना, बेस के ऊपर बेस बनाया, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस बनी हैमर, उसके बाद में व्यू बनता है। अभी ये मार्केट बकवास चल रहा है, ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं हो रहा, लेकिन आपको ये डिफरेंट आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हैमर है, कौन सा हैंगिंग मैन है, वो चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देनी है। अगर आप ये चीज़ों के ऊपर थोड़ा फोकस करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से चार्ट समझ में आएगा। एंड ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसमें ही काम करता है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें ही काम करता है, ये जो हैमर वगैरह रहता है ना ये स्टॉक्स में भी सेम तरीके से काम करता है, सेम तरीके से। अभी आप देखना यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे प्रीवियस डे पे क्या आ रही है, बाइंग आ रही है, प्रीवियस डे पे क्या आ रही है, बाइंग आ रही है। सो बाइंग जब आपको देखने को मिल रही है तो आप यहाँ पे जब हैमर बनेगा, प्रीवियस चार्ट पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्रीवियस चार्ट के ऊपर बाइंग बन रही है क्या। हाँ, प्रीवियस चार्ट के ऊपर अगर बाइंग आपको बनते हुए देखने को मिल रही है तो इनमें जो हैमर मिलेगा किसी भी दिन मिल सकता है, ठीक है। 4-5 दिन आपको बाइंग दिख रही है, 3 दिन मान लो कि बाइंग दिखा, ठीक है, और उसके बाद आपको 1-आध दिन पे मिलता है हैमर कैंडल का सेटअप, तो उस दिन आपको वहाँ पे व्यू बनाना बहुत सही रहता है। जैसे कि अभी आप देखो, ये चीज़ें सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए है, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखना, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, मार्केट यहाँ पे क्या किया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद प्रीवियस बेस के पास आकर उसने हैमर बनाए, ठीक है, प्रीवियस बेस के पास आकर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हैमर बनाया। सो जो हैमर कैंडल का क्लोजिंग होता है उस क्लोजिंग पे एंट्री सेटअप बनता है, प्रीवियस बेस का स्टॉप लॉस लगता है, इसके साथ में फिर मार्केट जितना भी चले उसको उतना चलने देना होता है, लेट इट गो, ठीक है। वही आपको देखना है कि बाइंग कितना आ रहा है, बाइंग अगर आ रहा है बहुत अच्छा तो ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो प्रीवियस टाइम पे सेलिंग आ रहा था, ठीक है, प्रीवियस टाइमिंग पे क्या हो रहा था, यहाँ पे सेलिंग 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 सेलिंग, और उस सेलिंग के बाद में पहली बार यहाँ से बाइंग आना स्टार्ट हुई, पहली बार यहाँ पे क्या हुआ, बाइंग आना स्टार्ट हुई, और यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करके फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे हम लोगों को हैमर कैंडल दिखेगी भी तो भी भरोसा नहीं करेंगे, उस मूवमेंट को छोड़ देंगे, बिकॉज इस सेलिंग की वजह से, ये जो सेलिंग बन रहा है उसकी वजह से, ठीक है। फिर ऐसा छोटा सा जो हैमर रहेगा वहाँ पे रिस्क लेना इतना जरूरी नहीं है कि आप ऐसे हैमर कैंडल पे रिस्क बनाओ। जो यहाँ पे 130 का कैंडल है, डोजी कैंडल टाइप, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे हैमर कैंडल के रिस्क बनाओ, लेकिन हाँ जब आपको दिख रहा है कि कंटिन्यू बाइंग आ रही है और हैमर कैंडल आपको दिख रही है, बेस के ऊपर वो कैंडल दिख रही है, सो वो कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एंड वो बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। ये हो गया 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। आप सेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे ना तो भी आपको सेम चीजें मिलने वाली है। अगर आप जहाँ पे बाइंग आई हो ना, ऐसे डेज देखते हैं हम जहाँ पे बाइंग आ रही हो, ये तो कंसोलिडेशन वाले डेज है, बहुत सारे इसमें कंसोलिडेशन हुआ है। सो जहाँ पे अच्छा बाइंग आए ना ऐसा हम जगह ढूंढते हैं, फिर वहाँ पे अगर हम लोगों का हैमर दिखा तो बेस के ऊपर बेस, तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगी चार्ट के ऊपर।
ठीक है, यहाँ पे भी लगभग कुछ ना कुछ दिख रहा है मुझे चार्ट के ऊपर। ठीक है, अभी देखो एक और चीज़। ठीक है, जब आपको दिख रहा है कि प्रीवियस टाइम पे भी मैंने क्या बोला, बाइंग आई हुई है, प्रीवियस दिनों में क्या आई हुई है, बाइंग आ रही है, और आपको हैमर कैंडल देखने को मिल जाए। अभी यहाँ पे बाइंग आ रही है, बाइंग चल रही है, मार्केट प्रीवियस सपोर्ट तोड़ नहीं रहा है। उस टाइम पे यहाँ पे मार्केट नीचे आया। ठीक है, उस टाइम पे मार्केट यहाँ पे क्या करता है, नीचे आता है। नीचे आने के बाद सपोर्ट के पास हैमर कैंडल बनता है, नीचे आ रहा है। आप बोलोगे कि बियरिश पॉज कैंडल भी तो हो सकता है। करेक्ट, यू आर करेक्ट, क्योंकि आपने तो बोला है कि गैप डाउन खुला है। अभी सेम सिनारियो यहाँ पे जो मैंने आपको प्रीवियस टाइम पे एक्सप्लेन किया ना, वो सेम सिनारियो है। मार्केट ने जाते जाते टाइम पे सेलिंग कर दिया, गैप डाउन खुला, रिजेक्शन लिया, सेकेंड कैंडल हैमर फेल हुआ, मार्केट नीचे आया। तो फिर हम ऐसी कैंडल पे व्यू बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। हमें क्या पता बियरिश पॉज कैंडल है या फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। इस टाइम पे थोड़ा वेट कर लेना होता है। इस टाइम पे मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल का क्लोजिंग किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर हैमर बनाया, स्टिल हम व्यू नहीं बनाएंगे। फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर हम व्यू नहीं बनाएंगे। फिर जब हम लोगों को ये क्लियर हो जाता है कि ये क्या कर रहा है, अपने प्रीवियस हाई को निकाल के अभी ये सेकंड एक सिनारियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम लोगों को कहीं पे भी व्यू समझ नहीं आता है, उस टाइम पे सीधा प्रीवियस हाई निकल जाने दो। ठीक है, प्रीवियस हाई निकला, फिर मार्केट यहाँ पे एक हाथ अच्छा कैंडल फाइंड आउट करो, एक हाथ ग्रीन कैंडल फाइंड आउट करो, चाहे वो हैमर हो, चाहे वो डोजी हो, चाहे वो फुल बॉडी क्लोजिंग का छोटा सा कैंडल हो, चाहे वो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल हो, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, सो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाता है ये वाला, और उसके साथ में अगेन ये मोमेंटम करता है। ठीक है, इस तरह से इसका यहाँ पे चार्ट बनता है। अगेन दिस टाइप ऑफ हैमर कैंडल, सेलिंग के बाद प्रीवियस बेस के ऊपर बेस। सबसे फेवरेट और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा एक ही है कि प्रीवियस हाई निकला हुआ होना चाहिए, प्रीवियस हाई निकला हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नीचे आए एंड देन बेस के ऊपर बेस बनाए हैमर कैंडल के साथ में, वहां पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है एंड सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी है। ठीक है, यहाँ पे एक बियरिश पॉज वाला हैमर कैंडल मुझे और एक मिल गया 950 का। यहाँ पे हुआ है सेलिंग, सेलिंग के बाद मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, हैमर बनाया। ठीक है, इस हैमर पे मैं बाय नहीं करूंगी बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सेलिंग हुआ है, कंसोलिडेट करके नीचे आया था। तो मेरा एक मानना रहेगा कि ये कंसोलिडेट करके नीचे आया ना, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा। ये पहले सपोर्ट था, अभी वही रेजिस्टेंस बनेगा। हैमर कैंडल के साथ ऊपर गया, ले लिया रेजिस्टेंस, अगेन हैमर दिखा, नहीं जाएगा बाबा, बिकॉज यहाँ पे इसने एक यहाँ पे कंसोलिडेट करके उसका ब्रेकडाउन कर दिया है। अगेन ऊपर जाएगा तो अगेन सेलिंग ही आएगा। ये बियरिश मार्केट रहता है। यहाँ पे आपको कितनी भी हैमर दिखे ना, उनके ऊपर जब तब तक काम मत करना जब तक प्रीवियस हाई नहीं निकल जाता। यहाँ पे अगर ये हाई निकल जाता ना, ये अगर हाई यहाँ पे निकल जाता, तो यहाँ पे जब हैमर मिलता तो इस हैमर पे हम बाइंग करते। हमने इस हैमर को अवॉइड किया बिकॉज ये हाई निकला हुआ नहीं था। एंड देन ये वाला जो हाई था, ये हाई और ये हाई, दोनों हाई इसने निकाल दिए, ये हाई इसने निकाल दिए, देन नीचे आया, देन हम लोगों को प्रीवियस बेस के ऊपर हैमर बना, परफेक्ट सेटअप। ठीक है, इस तरह से आपको चार्ट को रीड करना है, सारी चीज़ों को देखना है। पूरा चार्ट आप रीड करोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अभी मैं इसमें हैंगिंग मैन को कवर नहीं करूंगी बिकॉज हैंगिंग मैन कवर करने जाऊंगी, ये वाला हैंगिंग मैन रहता है, इसको अगर मैं कवर करने जाऊंगी तो आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा हैमर और हैंगिंग मैन में। सो इसमें सिर्फ हैमर ही रहने देते। बस आपको ये चीज़ें देखनी है कि यहाँ पे बियरिश कैंडल कौन सा है, यहाँ पे बुलिश कैंडल कौन सा है। ठीक है, बियरिश पॉज कैंडल सेलिंग में रहता है, बुलिश हैमर कैंडल बेस के हमेशा बेस के ऊपर हायर बेस बनाता है। ठीक है, सो आपको वो नजर रखनी है कि हायर बेस कौन सा है, लोअर बेस कौन सा है, वो चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखनी है। बस और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रही तो मैं बताऊंगी। 5 मिनट 15 मिनट 1 डे सेम चीज़ें काम करती है। प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है वो आपको चेक करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइए गाइस, एंड लाइक भी कर सकते हैं जिससे मुझे बहुत ज़्यादा आपसे हेल्प मिलने वाली है। आप स्टॉक्स में भी सेम अप्लाई करो, चाहे 1 डे में हो 15 मिनट में हो, और भी ऐसी लर्निंग वीडियोस में लाती रहूँगी। अभी के लिए इतना ही बहुत है, इसका लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगा जो आपके सर के ऊपर से जाएगा। ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, जय हिंद, राधे राधे।